बजा के मधुर मुरलिया श्याम बजा के तिरछी चितवन तीर चला के तिरछी चितवन तीर चला के कटे ना बैरन रहना सावरे जादू भरे तेरे ना कटे ना बैरन रहना सांवरे जादू भरे तेरे नैना सावरे जादू भरे तेरे नैना सांवरे जादू भरे तेरे नैना सावरे जादू भरे तेरे नैना सांवरे जादू भरे तेरे नैना सांवरे जादू भरे तेरे नैना सांवरे जादू भरे हेलो हेलो श्याम, जय माता दी। हेलो कल हम सभी लोग भागवत भगवान की रसमयी कथा को सुन रहे थे। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को यह श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं और सुखदेव जी ने बताया कि राजन कामना हो, कामना के अनुसार वह उस प्रकार के देवताओं का व्यक्ति को ब्रह्म तेज प्राप्त करना है तो ब्रह्म तेज प्राप्त करने के लिए बृहस्पति भगवान की आराधना करना चाहिए। और यदि किसी को अपनी इंद्रियों की शक्ति बढ़ानी है, बताया कि था कि 10 इंद्रियां होती है। यदि इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना है तो इंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। आंखों की शक्ति बढ़ाना है, कानों की शक्ति बढ़ाना है, नाक की शक्ति बढ़ाना है, जिह्वा की शक्ति बढ़ाना है, हाथ पैरों की शक्ति बढ़ाना, ये सब इंद्रियां हैं। तो इंद्र की आराधना करनी चाहिए। और संतान प्राप्ति के लिए प्रजापतियों की आराधना करें और पति पत्नी में प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती मैया की आराधना करना चाहिए। अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता है, तो पति पत्नी में झगड़ा न हो, सामंजस्य के साथ में रहें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पार्वती मैया की आराधना करना चाहिए। उसके बाद में जैसे किसी को विद्या की प्राप्ति करना है तो भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, शिव जी की आराधना करना चाहिए। आप करके देखो, जो इसमें बताया गया है। आपको पहली बात तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, और विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही फल प्राप्त होता है। आप ज्यादा दिन करके न देखो, शांत मन से 1-2 स्तोत्र शिव जी के पाठ करो, 8-10 दिन पाठ करो, देखो कि आपकी विद्या
बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब जो चीज पढ़ोगे वो जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें देखते हैं, अनुभव करके ही आपको बताते हैं। और विद्या की प्राप्ति करने के लिए लोग सरस्वती जी की आराधना करते हैं, ठीक है ना, लेकिन भोलेनाथ की भी आराधना किया करो, विद्या को देने वाले शिव जी। और किसी को यदि निष्काम नारायण भगवान निष्कामता प्राप्त करनी है तो नारायण भगवान की स्तुति करना चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीह तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भागवत सूत्रात्मक है, भागवत में सब सूत्र हैं कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीह तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान का अकामा, भगवान की अकामा, भगवान की निष्काम भक्ति करना चाहिए। नारायण भगवान को पाने के लिए हमको भगवान की निष्काम आराधना करना चाहिए, कोई कामना न हो। और कामनाओं से युक्त यदि आराधना करना है तो सभी कामनाएं लेकर के भगवान के पास आओ और उनकी आराधना करो। और मोक्ष चाहते हो तो भी उनकी आराधना करो। कैसे करो? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करो। उसके बाद में जब सृष्टि के बारे में पूछा तो कहने लगे कि हम भगवान का वंदन कर लें, स्मरण कर लें। तब यहाँ पर भगवान का स्मरण किया और स्मरण करने के बाद देवर्षि स्मरण करने के बाद सुनाने लगे। उसको बंद करा दो। कहते हैं नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय। इसको भैया खोल दो जरा, देखो। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम् यन्मुखाम्बुरुहाशवम्। यहाँ से डायरेक्ट पानी गिर रहा है नीचे, अभी गिरने दो, कैसे डाल पाओगे? नहीं पढ़ पाएगा। श्री राम। डालने का एक जुगाड़ है, वहां से ऐसे करके बांध दो तो बच जाएगा। खोलो खोलो। अरे इतना नहीं बरसेगा। प्रेम से भागवत भगवान की जय। अब इस प्रकार से
कहते हैं कि जब ये बात पूछा तो कहने लगे एक दिन नारद जी जाकर के पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब पहुंचे, पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे चलने को अभी कोई समस्या नहीं है, हाँ श्री राधे। तो कहा कि आप जाकर के पहुंच गए और पहुंच करके कहने लगे पिताजी सभी लोग जगत गुरु आपको मानते हैं, क्या जगत गुरु आप ही हो कि आपके अलावा भी कोई दूसरा है? जब ये बात सुन करके कहने लगे, भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में ध्यानस्थ होकर के आज उन्होंने नारायण को ही सब कुछ बताया। कहा कि नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परा मखाह, नारायण ही सब कुछ है। और उसके बाद में आगे चल करके बताया कि सृष्टि से पूर्व यह संपूर्ण विश्व जलमग्न था, केवल एक अद्वितीय परमात्मा काल शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए शेष सैया पर ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए और काल शक्ति को जागृत करके रखते हुए एक सहस्र चतुर युग पर्यंत जल में शयन किया। विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल का नाल निकला और वह देखते देखते जल के ऊपर कमल का पुष्प बन गया और उस कमल के पुष्प पर एक अद्वितीय परमात्मा ही ब्रह्मा के रूप में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये कमल का फूल कहां से आया। ऐसा उनके मन में आया कि ये कमल का फूल कहां से आया, और कमल के नाल के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके उसकी जड़ का पता लगाने लगे। जड़ का पता नहीं लगा पाए। जब जड़ का पता नहीं लगा पाए, थक हार करके वापस आ गए और वापस आने के बाद उसी पर सोच रहे थे कि इतने में उनको वर्णमाला के दो अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। तब तब की आवाज आई। जब तब तब की आवाज आई और वो तपस्या करने लगे, तो तपस्या करते हुए बहुत समय बीत गया। बहुत समय बीतने पर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने धाम का दर्शन कराया। अपने धाम का दर्शन कराया और यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का उनको उपदेश किया।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम् पश्चादहम् यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रेम से भागवत भगवान की जय हो। भगवान की कम से कम कृपा हुई, गर्मी तो कम हुई। अब इस प्रकार से चलने दो भैया, चलने दो। अब इस प्रकार से बताने लगे, कि किसने किसको इस श्रीमद् भागवत को सुनाया। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत को पहले ब्रह्मा जी को सुनाया और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सुखदेव जी को यह श्रीमद् भागवत सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। सूत जी ने सुन लिया और सूत जी ने नैमिषारण्य की पावन धरा में सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना दिया। और एक बार सनकादि मंदाकिनी में भीगे हुए पाताल में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने शंकरषण भगवान से ये दिव्य श्रीमद् भागवत को श्रवण किया और वहां से निकल करके आए। या श्रीमद् भागवत उन्होंने सांख्यान मुनि को सुना दिया और सांख्यान मुनि के 2 शिष्य पराशर और बृहस्पति को सुना दिया और पराशर जी ने अपने शिष्य मैत्रेय जी को भागवत धर्म का उपदेश किया और मैत्रेय जी ने श्रीमद् भागवत को विदुर जी को सुना दिया। तो इस प्रकार से किससे किसको यह श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुई बताया गया। उसके बाद में आगे चल करके जो पुराणे हैं उन पुराणों में 5-5 लक्षण हैं और श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो इस प्रकार से ये 10 लक्षण है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं।
उन 12 स्कंदों में प्रथम जो स्कंद है वह बताया गया है। सबसे पहले तो ये खोजना पड़ता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन। भाई पहले बिना अधिकार के ही थोड़ो काम कर लोगे सब। तो प्रथम स्कंद में अधिकारी कौन है ये बताया गया। सुनाने का अधिकारी कौन है, सुनने का अधिकारी कौन है, आदि सारी बातें इसमें बताई गई। और श्रीमद् भागवत का जो द्वितीय स्कंद है, दूसरा स्कंद, उसमें बताया गया साधन। बहुत गहराई में सुनिए। पहले तो अधिकारी कौन है। भाई भगवत प्राप्ति के लिए आपको पहले अधिकार आपको मिले। जैसे पहले विद्यालय में आपका नाम नहीं लिखा गया तो क्या किताबें लेकर के ऐसे पढ़ने लगोगे, ऐसे डिग्री पा जाओगे? नहीं पाओगे। तो पहले नाम लिख गया, अब हमको अधिकार प्राप्त हो गया स्कूल में आने जाने का। और जब हम स्कूल में आने जाने लगे तो साधन की आवश्यकता हो गई। साधन क्या, साधनों में पुस्तकें मिल गई, गुरुजी पढ़ाने लगे। अब मुख्य साधन क्या बन गया, हमको विद्या की प्राप्ति करनी है। ऐसे ही इसमें साधन क्या है, द्वितीय स्कंद में बताया गया साधन। अब उसके बाद तीसरा स्कंद जो है उसमें सर्ग, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग, पंचम स्कंद में स्थान, मनवंतर, नवम स्कंद में ईशान कथा। इस माने जो ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता के बारे में बताया जा रहा है। और उसके बाद में दसम स्कंद में निरोध। दसम स्कंद में निरोध, निरोध का मतलब होता है कि अब इस जीव का संसार से मन हट गया और संसार से मन को हटा करके अपने मन को परमात्मा में लगाना। और एकादश स्कंद या मुक्ति स्कंद है। एक श्रीमद् भागवत की कथा में जैसे किसी को भगवान की कथाएं सुनते सुनते, भगवान की कथाएं सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो गया। अब जब भगवान से प्रेम हो गया तो प्रेम होने पर वह क्या करता है, उसकी क्या इच्छा है कि हमें मुक्ति मिल जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए। तो मुक्ति के लिए उसको एकादश स्कंद माने जो 11वां स्कंद है उसको सुनना चाहिए। और उसके बाद में हमारे साउंड सर्विस जो हमारे नाल वाले मास्टर हैं, हम बता रहे थे कि ये कह रहे थे कि हमको लगता है कुछ थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो हमने कहा परेशान न हो, गर्मी की व्यवस्था भगवान अभी सब कर देंगे। प्रेम से भागवत भगवान की। और द्वादश स्कंद या इसमें है आश्रय। जब यह जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाए तब इसको आश्रय की, स्थान की जरूरत है, रहने की जरूरत है। तो द्वादश स्कंद में 12वें स्कंद में आश्रय के बारे में, जैसे रामचरितमानस को लोग सुनते हैं और सुन करके उसमें ज्यादातर हमने सभी कथा सुनाने वालों को देखा है कि ज्यादातर वो अलंका कांड तक पहुंच करके और राम जी को अयोध्या तक पहुंचा पाए, बस उसके बाद में काम उनका पूरा हो गया। लेकिन
उससे आगे जो उत्तरकांड, इसीलिए जो नवायन पारायण होता है, देखो महाराज जी बैठे हैं, इन्होंने काफी नवायन पारायण कराए हैं, इसलिए 9 दिन की कथा रामचरितमानस में बताया गया। तो 9वें दिन में जो है नवा पारायण, वो जो है पूरी उत्तरकांड पर 1 दिन की कथा है। जब 1 दिन की कथा पूरी उत्तरकांड की सुनाई जाए, वो क्या है? वह ज्ञान कांड है, मुक्ति कांड है और आश्रय है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद जो है वो मुक्त स्कंद है। आगे चल करके हम लोग श्रवण करेंगे। अब उसके बाद में हम लोग श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें उद्धव और विदुर जी का मिलन होता है। जिस समय कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होने जा रहा था, बहुत समझाया और समझा करके कि युद्ध न करो, विदुर जी ने कहा। लेकिन जब युद्ध न रोक सके तो धनुष बाण अपने वहीं पे रख दिया और रख करके चल दिए तीर्थाटन करने के लिए। और जब तीर्थों को चले गए, घूमते टहलते यमुना जी के तट पर उनका मिलन विदुर जी का उद्धव जी से हुआ। अब जब उद्धव जी से मिलन हुआ, 2 संत मिलते हैं, तो मिल करके विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि भगवान के चरित्रों को हम सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। इतनी बात सुनते सुनते उद्धव जी ध्यानस्थ हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके बाद जब चेतन अवस्था में आए, तो चेतन अवस्था में आने पर कहने लगे, अरे विदुर चाचा, मेरे परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण अब इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद दोनों संतों के बीच में रात में भगवान की बाल लीलाओं के बारे में, युवावस्था की लीलाओं के बारे में उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया। और जब प्रातः काल होने लगा तो उद्धव जी कहने लगे, विदुर चाचा, जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य गोलोक धाम को जाने वाले थे, उस समय उन्होंने हमको आत्मविद्या का उपदेश किया। आत्मविद्या का उपदेश किया और आपको भी उस समय याद किया और कहा कि मेरे परम भक्त विदुर को ये दिव्य ज्ञानोपदेश, आत्म तत्व का उपदेश मैत्रेय जी तुम करना। और जब ऐसी बात सुनी, प्रातः काल हो गया, उद्धव जी विदा लेकर के यहाँ से चल दिए बद्रीनाथ धाम को। विदुर जी जब ने ये सुना कि भगवान ने मुझको याद किया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम बिहुवलः रुरोध प्रेम बिहुवलः। अब इस प्रकार से वो भी समाधिस्थ हो गए
चेतन अवस्था में नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बह रही है भगवान की याद में। और उसके बाद यहां से चल दिए मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर। हरिद्वार में चलते चलते मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मैत्रेय ऋषि ने देखा विदुर जी को, उनका स्वागत सत्कार अपने पास बिठाया। तब विदुर जी ने अवसर पा करके मैत्रेय जी से पूछा, कहते हैं भगवान प्रत्येक जीव सुख पाने के लिए कर्म करता है। प्रत्येक जीव सुख पाने के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोत लोको नतये सुखम वा निदुपारमं वा विंदेत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। प्रत्येक जीव सुख पाने के लिए कर्म करता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता। अरे चलो सुख न मिले कोई बात नहीं है, दुखों की ही निवृत्ति हो जाए, दुखी छूट जाए, ऐसा भी नहीं होता। सुख मिलता नहीं है और दुख छूटना तो दूर गया, दुख बढ़ जाता है। अब एक लौकिक उदाहरण से देखो। पहले आप अकेले थे और स्वच्छंद तरीके से जहां चाहते थे तहां चले जाते थे, चाहे 10 दिन घर में लौट करके ना आओ, कोई बात नहीं है। जहां पर हो वहीं पे मस्ती में आनंद प्राप्त कर रहे हो। अब तुमने अपने लिए क्या बना लिया? विवाह कर लिया। अब आप स्वतंत्र नहीं बचे, अब आप परतंत्र हो गए। विवाह किस लिए कर लिया? कि सुख मिलेगा, कपड़े धुले मिलेंगे, भोजन अच्छा सा मिलेगा, बिस्तर बिछा मिलेगा। क्या ये सुख प्राप्त हो रहा है? थोड़ा सा और बढ़े, बच्चे पैदा हो गए, अब परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो सुख नहीं मिल रहा है। कहीं तो किसी के सरदर्द हो रहा है, कहीं किसी की पुस्तक मंगानी है, किसी का एडमिशन कराना है। आप 24 के 24 घंटे उसी में दौड़ रहे। जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर ये तीसरी कथा है भागवत की, और सुनने वाले कितने बैठे हैं? है ना, बोलो। किसी के पास कोई समय नहीं कथा सुनने के लिए। क्यों? वो जानते हैं इस कथा को सुनने से कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल फायदा एक ही है। क्या फायदा है? कहीं से किसी प्रकार से पैसा लेकर के आओ। आप विचार करके देखो पैसे के बारे में। एक श्लोक है, मरने के बाद मरेंगे सभी, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि यह कौन लोक है? ये मर्त्य लोक है। कौन सा लोक है? मर्त्य लोक। हिंदी में मृत्यु लोक कहते हैं ना इसको। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। मरने के बाद बताया गया, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार सुताश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मरने के बाद जो हमने धन कमाया, 24 घंटे प्राण दे दिया, धन कमाया, क्या साथ में आज तक कोई लेके गया? कोई नहीं लेके जा पाया। वो धन यहीं पे पड़ा रह जाता है जमीन पर। धनानि भूमो, वो जमीन पर पड़ा रह जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। अब पशवस्य गोष्ठे, यदि हमने गाय इत्यादि पाली है तो कहाँ बंधी रह जाएंगी? गोष्ठे माने गौशाला में। गोष्ठ माने गौशाला, गोष्ठे माने गौशाला में बंधी रह जाएंगी। आज तक किसी के साथ में कोई भी पशु, कोई भी जीव गया हो तो बताइए? कोई नहीं जाएगा।
और नारी गृह द्वार, पत्नी केवल दरवाजे तक साथ देती है, उसके बाद में वो पत्नी भी साथ नहीं जाएगी। इसका मतलब वो भी हमारे लिए बेकार हो गई। अब सुता शमशाने, और जो बेटा है, और एक श्लोक में और बताया गया परिजन जना लोग। भाई जब कोई मरता है तो उसका शरीर जब लोग ले जाते हैं तो जना परिजन, बहुत सारे लोग उसके साथ जाते हैं, लेकिन कहाँ तक जाते हैं? केवल शमशान भूमि तक साथ जाते हैं, उसके अलावा उसके साथ तो नहीं जाते। और किसी से कह दो कि शमशान भूमि तक चलोगे तो तुमको साथ जाना पड़ेगा, तो शमशान भूमि तो दूर गई, देखने तक लोग नहीं जाएंगे। कैसे? कोरोना के समय की पोजीशन देख लो। कोरोना के समय में क्या पोजीशन हुई थी? लोग लोगों को देखने नहीं जा रहे थे, छूने नहीं, छूते नहीं थे। ये चीज थी। कहते थे यदि वहां जाओगे, आदमी मरा कोरोना में ही मरा है, जाओगे तो समझ लो तुम भी टपक गए। प्रेम सुनो भागवत भगवान की जय। अब इस प्रकार से लोग भी, बेटा भी केवल शमशान भूमि तक साथ देगा, उसके बाद उसका भी साथ नहीं है। अब उसके आगे और बढ़ो, जो सबसे हमारा प्यारा है, क्या? शरीर। वह शरीर क्या साथ जाएगा? चिता पर उसको लिटा दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, जल करके राख हो जाएगा। शरीर का भी काम खत्म, मुट्ठी भर राख बचेगी और कुछ न बचेगा। अब उसके बाद में आगे कौन साथ जाएगा? धर्मान गो गच्छत जीव एकः, इस जीव के परलोक मार्गे, इहलोके परलोके, परलोक माने ऊपर, दूसरे लोक में इस जीव के साथ धर्म जाएगा। और धर्म हमने किया नहीं, सब कुछ बेकार हो गया। और धर्म क्या है? भंडारा करा दो, ये धर्म नहीं है। कन्या की शादी करा दो, ये धर्म नहीं है। धर्म केवल एक ही है। कौन सा धर्म है? भगवान की कथा सुनो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की याद करो, भगवान का भजन करो, यही धर्म है। भगवान की प्राप्ति कर लो, यही धर्म है। तो अब कितनी चीजें आई? पहली, धन बेकार, साथ नहीं जाएगा। पशु साथ नहीं जाएंगे। धन, पशु, स्त्री, बेटा या परिजन, और देह माने शरीर, ये सब यहीं रह जाएंगे। और इतने सब खेल है। और ऊपर जाएगा धर्म, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। अब वो हम भूल के करते नहीं है। तो ठीक नहीं करते हो तो यहीं पे चक्की पीसते रहे हो, और आगे भी आकर के पीसोगे। माँ के गर्भ में उल्टे तब भी लटक रहे थे, आज भी लटकोगे। इसलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? समय निकाल करके अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगाओ। तभी लोग क्या कहते हैं कि जीविका जीवन के लिए, बोलो, जीविका जीने के लिए। और लोगों ने आज क्या बना रखा है? हम जिंदा रहें, इतना पैसा या इतना अनाज हमको मिल जाए, हम जीवित बने रहें। और आज लोगों ने जीवन ही जीविका के लिए बना रखा है। पैसा आवे चाहे जहां से आवे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए, है ना? बोलो, प्राण चले जाएं तो प्राण चले जाएं, कोई बात नहीं। बेटा बेटी पत्नी तो मौज करेंगे, है ना? बोलो, ये चीज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें निरंतर सुख पाने के लिए
प्रयास करना चाहिए, आनंद पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सुख और आनंद कहाँ है? सुख और आनंद यह जो है, आनंद केवल परमात्मा के पास में है और कहीं नहीं। परमात्मा की कथा सुनो, आपको आनंद प्राप्त होगा। अब विदुर जी बताने लगे, कहते हैं जब इन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी की कुछ भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। प्रेम से रुद्र भगवान की जय हो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। कंधे पे धर जाए परिवार वाले तेरे। कंधे पे धरने जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगी घेर घेरे। यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनिबा उदास होगा। पीटेगा छाती अपनी गुनवा उदास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन की लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन की लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठाने में तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में
राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर की राख होगी। सोने से तेरी काया जलकर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा। दुनिया को त्याग तेरा मरकट में वास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। हो जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। प्रेम श्री भागवत भगवान की जय 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 श्री श्री राम। राधे। अब रुद्र भगवान का प्राकट्य हो गया। शिव जी क्या करते हैं, रुद्र भगवान सृष्टि करने लगे। अब सृष्टि में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सब बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया और उनके रोकने के बाद तब भी सृष्टि नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने आज क्या किया कि 10 मानसिक सृष्टि किया। 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म और धर्म की जो 13वीं पत्नी मूर्ति है उससे नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। पीठ से अधर्म और उससे मृत्यु। यदि अधर्म करोगे तो मृत्यु निश्चित है। और हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, निर्यति जो राक्षसों का अधिपति है, और छाया से कर्दम। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे और इतने में उनके शरीर के 2 भाग हो गए। दक्षिण भाग से मनु महाराज का और वाम भाग से शत्रुपा जी। यहां से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा। स्वयं भूमनुवरु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा। स्वयं भूमनुवरु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। तो स्वयंभू मन और शत्रुपा, इनसे ये जो मानवीय सृष्टि है यह चली।
और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को ये श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का रसपान प्राप्त करा रहे हैं। उसमें कहते हैं कि दक्ष की दो पुत्रियां दिति और अदिति, जिनका विवाह कश्यप जी के साथ में हुआ था, और एक दिन की बात दिति मैया अपने पति कश्यप जी के पास में आई और आकर के उन्होंने पुत्र के लिए याचना किया। जब पुत्र की कामना किया, सायंकाल बेला का समय था, संध्या का समय था। भोलेनाथ ने समझाया, भोलेनाथ के बारे में बताया कश्यप जी ने। अरे प्रिय, इस समय शिव जी अपने गणों के साथ में विचरण करने के लिए निकलते हैं, यह समय उचित नहीं है, लेकिन उनको समागम देना पड़ा। उसके बाद में स्नान इत्यादि करके कश्यप जी भगवान के ध्यान में लग गए, संध्या इत्यादि करने लगे। और दिति मैया बहुत परेशान है, नेत्र से अश्रु निकल रहे हैं, बड़ा दुखी है। कश्यप जी जब संध्या से निवृत्त हुए तो उनसे प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये बात सुनकर के कश्यप जी कहने लगे, प्रिय, अब जो होना था सो हो गया। तुम्हारे गर्भ से दो बालक पैदा होंगे जो त्रिलोकी में सबको सताएंगे, हाहाकार कर देंगे। अब इतनी बात सुनकर के और घबरा गई, बहुत दुखी देखा तो कश्यप जी कहने लगे, तुम्हारे जो दो पुत्र होंगे उनमें से एक जो पुत्र का बेटा पैदा होगा, माने तुम्हारा पौत्र, वह भगवान का अनन्य भक्त होगा। जब ऐसी बात सुन करके प्रसन्न हुए, कुछ उनको शांति प्राप्त हुई और दिति मैया ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा। सभी देवता इत्यादि बहुत परेशान होने लगे। श्री राधे, प्रेम से भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। अब उसके बाद में कहते हैं, बैकुंठ के 7 द्वार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान। एक बार की बात, ये सनकादि यहाँ से भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए गए और 6 ड्योढ़ियां पार कर 6 दरवाजे पार करते हुए 7वें पर जब पहुंचे तो वहां पर पहुंच करके इन्होंने क्या देखा, जय और विजय द्वारपाल है, जय विजय ने इनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। श्राप इनको लग गया सनकादिकों का, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य कुल में चले जाओ। भगवान का दर्शन सनकादिकों को हुआ और उसके बाद में यही सनकादिकों के हिसाब से दोनों दैत्य बने और दिति के गर्भ से दोनों बालकों का जन्म हुआ। नाम पड़ा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष।
उसके बाद में आगे चल करके सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित जी को भगवान की दिव्य पावन कथा का रसपान प्राप्त करा रहे हैं। कहते हैं कि एक दिन की बात ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम संतान की प्राप्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, और इधर स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें पैदा हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे बिलसर तीर्थ पर तपस्या करने लगे और 10,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान ने इनको दर्शन दिया और कहा कि मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आपके पास में आएंगे और देवहूति से तुम विवाह कर लेना और तुम्हारे यहाँ अपने अंश से हम अवतरित होंगे। वरदान देकर के भगवान चले गए। भगवान के चले जाने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया। मन और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के इनके पास में आए और अपनी कन्या का विवाह कर दिया और विवाह करके अपने यहाँ वापस चले गए। कन्या ना, अब उसके बाद में विवाह हो गया। देवहूति जी ने जाकर के अपने राशि वस्त्र उतार दिए, बलकल वस्त्र पहन लिए और सेवा करने लगे। कर्दम ऋषि की सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। तो कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, अरे प्रिय, जाओ और तुम स्नान करके आओ। जब स्नान करने के लिए गई, बहुत सखियों ने इनको स्नान कराया और स्नान कराने के बाद इन्होंने एक कामक विमान बनाया, कामना से चलने वाला, और उस विमान में बैठ करके दो के दोनों विहार करने लगे। और विहार करते करते बहुत समय बीत गया। इनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ और इनके घर में धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। प्रेम से लोग कपिल भगवान की जय। एक दिन की बात ब्रह्मा जी इनके यहाँ आए अपने 9 पुत्रों के साथ और कर्दम ऋषि ने क्या किया, अपनी 9 कन्याओं का विवाह इन्हीं के साथ में कर दिया। कला नाम की जो कन्या, उसका मरीच ऋषि के साथ में विवाह हुआ। अनसुईया का अत्रि ऋषि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भू नाम की कन्या का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ में हुआ। गति का पुला के साथ, क्रिया का कृत के साथ, ख्याति का भृग के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में हुआ और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। उसके बाद में कर्दम ऋषि भगवान के पास में आए, भगवान की परिक्रमा करके वन को चले गए और अब मैया देवहूति और कपिल भगवान यहाँ पर देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल के पास में आई और उनसे कहती हैं, देवहूति जी ने कहा
निर्वीणा नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तर्षणा एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो। प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, प्रार्थना करके कहती हैं, भूमन प्रभो, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसमें पड़ी हुई। कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकता है। आप प्रयास करके इन आंखों को संसार दिखाने लगो तो ये संसार देख करके तृप्त नहीं होगी। चाहे जितनी आंख को ही ले लो, एक इंद्री को, और इस इंद्री को तुम खूब आंख को संसार दिखाओ, क्या इसको शांति मिलेगी? कभी भी शांति इसको प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही जीव है, ये इंद्री है, और इस जीव को तुम खूब रसगुल्ले खिलाओ, क्या ये शांत होगी? खाती जाएगी और कभी भी तृप्त नहीं होगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऊब चुकी हूं। हमको कोई ऐसा उपदेश करो जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। तम त्वागताहं शरणं शरणं स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासया प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सधर्म विदां वरिष्ठं तम त्वागताहं। कहा कि भगवान, हम आपके शरण में आए हुए, आप अपने भक्तों के लिए संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। जैसे कोई भी बहुत बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ को काटने के लिए कुठार की आवश्यकता होती है, कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है। कुल्हाड़ी क्या करती है? उस पेड़ को काट डालती है। ठीक इसी प्रकार से कहा कि मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके शरणागत आई है। आप शरणागत वत्सल हो, आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा ज्ञान दूर हो, मुझको भगवत प्राप्ति हो, इसका मार्ग आप हमको बतावें। जब ऐसी बात सुनी, सुन करके श्री भगवान वास्तव कपिल भगवान कहते हैं, बहुत प्रेम से सुनिए, इसको कपिल गीता कहते हैं श्रीमद् भागवत में। चेतः खल्व से बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। काक चेता खल्वस्य बंधाय, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। हम लोग क्या हैं? हम लोग जीव हैं।
और साथ में जब कोई व्यक्ति या जीव जब यहाँ से जाएगा तो उसके साथ में कौन जाएगा? उसके साथ में मन जाएगा। इसका मतलब ये मन जो है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। कहते हैं गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वापों से मुक्त। या मन यदि संसार में लग गया तो बंधन में आ गया, बंध गया। और यही मन यदि भगवान में लग गया तो मुक्त हो गया। कहा मैया, और फिर उसके बाद में कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और यही बात पीछे महात्म्य में बताई गई है कि ये जो मन है, इस मन को शुद्ध करने के लिए, इस मन को शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत ही ऐसा साधन है जो इस मन को शुद्ध कर सकता है, सुधार सकता है। इसलिए हमको अपने मन को खूब कथा सुनवानी चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सहदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। उसके बाद में आगे चल करके कहा कि एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयी अर्पितम स्थिरम। संसार में यदि हमको मनुष्य शरीर मिला है और संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण इसी में है कि तीव्र भक्ति के द्वारा अपने मन को मुझ में लगा करके स्थिर कर ले। इसलिए कहा मैया, अपने मन को हमारे में लगा करके और अपने मन को स्थिर कर ले। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन कभी कभी भगवान में लग तो जाता है, लग जाने के बाद में भी मन स्थिर नहीं रहता। इसलिए मन को लगा करके मन को स्थिर करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। 5 तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 10 इंद्रियां हैं, श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक पाण पात उपस्थ और पायु। उसके बाद में आगे चल करके बताया 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन के अधिष्ठाता है चंद्रमा, उपास्य देव है अनिरुद्ध। बुद्धि के अधिष्ठाता देवता है ब्रह्मा और उपास्य देव है प्रद्युम्न। चित्त के क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता है और वासुदेव उपास्य देव है। अहंकार के रुद्र और उपास्य देव है शंकरषण। श्री राम। जैसे बताया गया कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या कहा, जैसे फूलों के बगीचा के पास से आप निकल गए और गुलाब के फूलों का वो बाग है, तो उसकी खुशबू आप उसके पास न जाइए और तब भी खुशबू आपके पास में आ जाएगी। भैया थोड़ी सी जरा सी आवाज बढ़ाओ।
लगता है वापसी कुछ थोड़ी सी। हाँ, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे। प्रेम स्लो भागवत भगवान की जय हो। ए बच्चों, ये बंद करो। नहीं, इनसे मोबाइल ले लीजिए। कथा बैठ के सुने, नहीं सुनना है तो घर चले जाएं। बहुत ज्यादा बच्चों का लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। छोटे पर बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करो तो आगे क्या वो कंट्रोल में आएंगे? नहीं आएंगे। यदि जब तक निखार लाना, हमने तो देखा, एक बार हम जा रहे थे गोपामऊ तरफ, तो गाड़ी से, तो उधर वो चलते इक्का तांगा क्या चलता है, तांगा में वो घोड़ा लगा था, चल रहा था, और उसका ही बच्चा उसके साथ चल रहा था। तो जितना वो चल रहा था उतने बराबर वो भी चल रहा था, बच्चा उसका। और उसके पास लोहे की चाबुक थी चलाने वाले के पास। और जहां देखता वो कि जरा सा धीमे पीछे हो रहा है उस घोड़े से, एक चाबुक खींच देता। साधारण चाबुक नहीं, लोहे वाली चाबुक। तो हमेशा यदि आपको किसी को सुधार, अच्छा, जो लोहे की चाबुक झेल ले गया वो तो बन गया, और जिसने लोहे की चाबुक को नहीं झेला वो नहीं बन पाया। बार बार समझाया जाता है किसी को पुड़िया न खाओ, उसके नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? उसके लिए उस प्रकार का दंड नहीं दिया जा रहा है। समझाने से व्यक्ति नहीं मानता, मन बड़ा चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ये मन बड़ा चंचल है और रुकता ही नहीं है, क्या करें? तो कहा, कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये बहुत चंचल है, इसको कैसे रोका जाए? जैसे हवा को नहीं रोका जा सकता, वैसे इस मन को भी रोका नहीं जा सकता। भगवान ने कहा रोका जा सकता है, इसका भी उपाय। कहा कैसे? लोग आज क्या कहते हैं? लोग कहते हैं ऐसी चीज बना देंगे कि जिसका कोई काट ही नहीं होगा। अरे विचार करो, बनाने वाले ही तो उसका काट निकालते हैं। जो बनाएगा, बनाने वाला उसमें लगा है, उसको बनाने में, तो उसकी चाबी बनाने वाला भी तो दूसरा है, लगे दोनों। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप गुलाब के बगीचे के पास से निकले और निकल करके गुलाब की फूल की खुशबू सूंघने के लिए नहीं गए। अब आप लोग इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ जाओ। ये जितने आप लोग सब इधर बैठो, आके इधर आओ। वहां जितने ये बालक हैं सब इधर आ जाओ। स्त्रियां एक पक्ष में, पुरुष एक पक्ष में, इधर बढ़ो। अब थोड़ी देर कथा सुन लो। ये मोबाइल रख दो, बंद करके मोबाइल रखो, कथा सुनो। हाँ, कथा सुनो। अभी हम सुनाते हैं, वो पूछेंगे तुमसे क्या सुनाया। ठीक?
बोलो क्या सुनाया है हमने? इतनी देर में तुमने क्या सुना कथा में? जो सुना हो बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी आप सुनो, उसको रखो, आप सुनो और फिर सुनाना। ठीक, अभी तुमको माइक देंगे बोलने के लिए, माइक से हमको सुनाना, ठीक है? प्रेम सुनो भागवत भगवान की जय। तो वो अब आप फूल की खुशबू को सूंघने के लिए नहीं गए और फिर भी आपको खुशबू आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्या माध्यम है? जानते हो क्या माध्यम है? बताने लगे। कपिल भगवान अपनी मैया देवहूति से बताते हैं, यथावात रथो घ्राण मां वृंते गंध आशयात एवं योग रतम चेत आत्मा नव विकार्यत। वात माने होता है हवा, वात माने हवा। हवा के माध्यम से वह खुशबू, गुलाब की खुशबू हवा के माध्यम से चली और चल करके आपके घ्राण हमारे नाक तक पहुंच गई और आपको सुगंध आने लगी। तो माध्यम क्या है? उस गुलाब के खुशबू के पहुंचने का माध्यम हवा है। खुशबू आने लगी तो कहते हैं जिस प्रकार से हवा के द्वारा उस गंध की खुशबू आने लगती है, मैया ठीक इसी प्रकार से भक्ति योग में तत्पर, कोई यदि भक्ति योग में तत्पर हो, भक्ति योग में लगा हो, भक्ति योग में क्या लगेगा? भक्ति योग में इसका मन लगेगा। और जब भक्ति योग में मन लगेगा, और मन में दो विकार हैं, राग और द्वेष, राग और द्वेष। संसार में मन लगा है, राग द्वेष है। राग द्वेष, किसी सुंदर स्त्री को देखा, मन फंस गया, राग हो गया। किसी दूसरे को देखा या उसमें ही अवगुण देख लिया, क्या बन गया? द्वेष हो गया। ये राग और द्वेष। किसी से प्रेम हो गया, राग हो गया, मन फंस गया, द्वेष हो गया, मन हट गया। तो राग और द्वेष से रहित मन भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को पा सकता है। कहा कि राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने मन को, माने चित्त को राग और द्वेष से रहित करके परमात्मा में लगाना चाहिए। कहा अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा तमोज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। भगवान कहते हैं, मैया मैं आत्मा रूप से सभी जीवों में स्थित हूँ। भगवान सभी जीवों में, प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप से स्थित हैं। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा को छोड़कर या अनादर कर केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, केवल प्रतिमा में, मूर्ति में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा नहीं है, स्वांग मात्र है। स्वांग माने ढोंग मात्र, पूजा नहीं है। इसलिए अब बताया गया कि उत्तम भागवत कौन है?
उत्तम भागवत कौन है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि स्वप्न में जिसे परमात्मा का दर्शन हो, मूर्ति में परमात्मा का जिसको दर्शन होने लगे, स्वप्न में परमात्मा का यदि किसी को दर्शन हो, झांकी हो, तो यह साधारण दर्शन है। जगने के बाद में मूर्ति में परमात्मा का दर्शन होने लगे तो मध्यम कोटि का आप समझ लो, और सभी में कड़ में परमात्मा का दर्शन होने लगे तो समझ लीजिएगा कि वो उत्तम भागवत है। उसके बाद में आगे चल करके कहते हैं वासुदेवे भगवत भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यास वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग। योग कौन है? भक्ति योग। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग क्या करता है? जो ही भगवान से प्रेम उत्पन्न हुआ त्यों ही संसार से वैराग्य हो गया, उसका मन संसार से हट गया और ब्रह्म साक्षात्कार रूप उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अर्थात उसको भगवान को पाने का ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे संसार बेकार है, नाशवान है, संसार में कुछ नहीं है, केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है। फिर कहते हैं मैया एतावानेव योगेन समग्रेण योगिनः युज्यते विमतो हर्थो यद संगस्तु कृष्णसः। कहा संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाए। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना कि आसक्ति संसार में आपकी है ही नहीं, कहीं आपका मन लगा ही नहीं संसार में। बस यही योगियों के लिए सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभीष्ट फल है। इसमें करना क्या है? हमको अपने मन को उन परमात्मा में ही लगाना है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? ये इंद्रियां सबसे ज्यादा खतरनाक। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। इसका मतलब इंद्रियों से भी ज्यादा खतरनाक मन है, क्योंकि वो उसका स्वामी है। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक रथ है, और शरीर रूपी रथ में, अब तो इधर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ लो, क्या दिक्कत है? सिरा दे। हाँ, शरीर रूपी रथ में कितने घोड़े लगे हैं? शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े लगे। कितने घोड़े लगे? 10। 5 ज्ञान रूपी घोड़े लगे हैं, 5 कर्म रूपी घोड़े लगे, 5 ज्ञान रूपी घोड़े लगे, अब 5 कर्म रूपी। तो पहले हमको क्या करना है? अपनी इंद्रियों को बस में करना है। और इंद्रियां हमेशा संसार मांगती है, भगवान को नहीं मांगती। क्यों? 24 के 24 घंटे हम लोग संसार में ही लगे हुए हैं। इसलिए हम पहले अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को बस में करें। और इंद्रियों को बस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे कंट्रोल में आएंगी? इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी जब उनको भगवान की कथा सुनवाओगे। और जब भगवान की कथा सुनेंगी तो एक एक इंद्री सब ठीक हो जाएगी। भगवान की कथा के अलावा, भगवान का ध्यान कराने के अलावा ये इंद्रियां सही हो ही नहीं सकती। कबीरदास जी ने क्या कहा
कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। और ढाई आखर क्या है? आखर माने, आखर माने जानती हो? आखर माने अक्षर, बोलो। आखर माने अक्षर, और ढाई अक्षर। ढाई अक्षर कौन है? प्रेम। ढाई अक्षर प्रेम। प्रेम में ढाई अक्षर है। पा एक अक्षर हो गया, और उसमें जो रा लगी है, ऐसे डंडा लगा है, ऐसे वो आधा अक्षर है, रा। ठीक। माँ कितने? दो अक्षर ये हो गए, पा और माँ, और रा जो लगा है वो आधा है, ढाई अक्षर। ये प्रेम। तो कबीरदास ने क्या कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी जानती हो किसे कहते हैं? पोथी किसे कहते हैं? ये जो ये होती, इसको पोथी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोथी। किताब को क्या कहते हैं? पोथी। पोथी पढ़ पढ़ माने पोथी को पढ़ पढ़ करके जग मुआ, पंडित भया न कोई। खूब किताबें पढ़ा, खूब किताबें पढ़ा, 24 घंटे किताबें पढ़े हैं, ज्ञान आया ही नहीं। क्या ज्ञान नहीं आया? संसारे जाना, संसार के अलावा कुछ नहीं जान पाए। पंडित भया न कोई, इसका मतलब भगवान को नहीं जान पाए, बेकार है पढ़ना। और ढाई अक्षर प्रेम को, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। जो ढाई अक्षर माने प्रेम जिसने पढ़ लिया, वो भगवान को पा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, चाहे जो कुछ पढ़ लो, क्या पढ़ने से परमात्मा मिलेगा? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इनको दंड दे देंगे। अरे दंड तुम किसको दे दोगे? दंड शरीर को दिया जाता है, ये मन को दंड नहीं होता। मन को तुम पा ही नहीं पाओगे, दंड क्या दोगे? लोग कहते हैं कि खून जब माने किसी का हाथ काटो तो काटने से रक्त एक ही जैसा निकलता है। तुमको दिखता है एक जैसा खून होता नहीं है। यदि एक जैसा खून होता तो फिर उसमें ग्रुप क्यों ढूंढे जाते? अरे वो छोड़ो, कोई सात्विक व्यक्ति का ब्लड, सात्विक व्यक्ति हो, भगवान का अनन्य भक्त हो, उसका रक्त किसी पापी व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो वो पापी व्यक्ति सात्विक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सात्विक बन जाएगा। और सात्विक व्यक्ति, पापी व्यक्ति का रक्त सात्विक व्यक्ति के चढ़ा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो पापी बन जाएगा। तभी देखते हो कि जब ब्लड खून किसी के चढ़ाया जाता है तो उसमें परिवर्तन जरूर आता है ना? परिवर्तन आता है। खूब चल रहे हैं शिविर, रक्तदान करो, रक्तदान करो, कहते हैं अपना ब्लड निकलवा दो तो खून देने से शरीर फिल्टर्ड हो जाता, खून खूब जो है बढ़ता रहता है। हम ये सब बातें नहीं मानते। प्रेम स्वरूप भागवत भगवान की जय। आइए अपनी इंद्रियों को बस में करें, परमात्मा की सेवा में लगावें। मीठी मीठी तालियों के साथ में कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, विंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों की न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आइए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के श्रद्धा भक्ति के साथ में आरती कर ले। श्री राधे श्री राधे। सभी लोग आरती करेंगे, आरती करते जाओ, पीछे हटते जाओ
और आरती करने वाला नहीं जान पाएगा। आरती करते जाओ और आगे आते जाओ तो और आरती करने वाले पीछे बढ़ते जाए। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजाय श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। और जो पति पत्नी से उपस्थित है वो डबल जोड़े से कर ले। और वैसे तो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुरी बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम् आरातिकं समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि में आदित्य विहार परमेश्वर पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रेम श्लो भागवत भगवान की जय हो। राधे रानी की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। काली मैया की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तारकनाथ बाबा की जय हो। श्यामनाथ बाबा की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। स्थान के देवी देवताओं की जय हो। नगर के देवी देवताओं की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो।
व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। परमात्मा की कृपा से आप सभी भक्तजनों के सहयोग से काली माता मंदिर तरीनपुर में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। यह श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी भक्तजनों के सहयोग से चल रही है। यह श्रीमद् भागवत की कथा 3 अगस्त से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त तक चलेगी। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का रसपान प्राप्त कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। और दिन की कथा हम लोग 2 बजे से 5 बजे तक सुनते हैं। रात्रि कालीन की बेला आरती के बाद में प्रारंभ होती है, इसलिए वही 7 बजे से 10 साढ़े 10 तक आज हम लोग कथा का रसपान प्राप्त करेंगे। प्रेम श्री भागवत भगवान की जय हो। ये आरती यदि 7 बजे हो जाए मान लो तो हम 7 से 10 तक कथा सुना दें। अब आरती